Hello everyone. In this video, I am going to discuss all the exercises, question answers and extra questions of the chapter Who Did Patrick's Homework. सारे क्वेश्चन का मैं रूल्स भी एक्सप्लेन करूँगी और आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल पर नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, What did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी कैट किस चीज़ से खेल रही है? What was it really, और वो वास्तव में थी क्या चीज़? पैट्रिक ने सोचा that his cat was playing with a little doll, कि उसकी कैट एक लिटिल डोल से खेल रही है। But it was really a man of the tiniest size. टाइनी कहते हैं स्मॉल को, टाइनीस्ट स्मॉलेस्ट, लेकिन रियली वो एक मैन था जो कि बस बहुत छोटे साइज का था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश? उस लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी? द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट, क्योंकि वो कैट से फ्री होना चाहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक चाहता था कि लिटिल मैन उसका सारा होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक। सेमेस्टर जैसे टर्म होता है, विच वॉज फॉर 35 डेज, जो कि 35 डेज का था। इन वॉट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क करने में लिटिल मैन को किस किस सब्जेक्ट में ज़रूरत थी? द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत इंग्लिश सब्जेक्ट में, मैथ्स में और ह्यूमन हिस्ट्री में थी, क्योंकि इसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी कैसे हेल्प करी? हाउ का मतलब होता है कैसे। पैट्रिक हेल्प हिम बाय कंसल्टिंग ए डिक्शनरी। पैट्रिक ने उसकी हेल्प डिक्शनरी देखकर, गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक के सम्स को हल करने में उसे गाइड करके, एंड रीडिंग आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, और हिस्ट्री बुक्स में से पोर्शन को पढ़कर उसकी हेल्प करी, उसके पढ़ के सुनाया उसको। क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? आपके अनुसार पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? लिटिल मैन ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ उसने खुद किया। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देने हैं। इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड हिज होमवर्क। ये लिटिल मैन नहीं था, बल्कि पैट्रिक खुद था जिसने कि अपना होमवर्क किया। As little man did not know anything in English, Maths and Human History, क्योंकि लिटिल मैन को तो इंग्लिश, मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, पैट्रिक को डिक्शनरी में देखना पड़ा। गाइड हिम विद मैथ्स, मैथ्स में उसे गाइडेंस देनी पड़ी। हेल्प हिम टू रीड टू, और उसे पढ़ने में भी हेल्प करनी पड़ी। ही स्टेड अप एट नाइट, वो रात भर जागा। एंड वर्कड हार्ड, और बहुत हार्ड वर्क किया। देयरफॉर, इसीलिए इट वॉज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, ये पैट्रिक ही था जिसने कि अपना होमवर्क खुद किया। नाउ दीज आर द एक्सरसाइजेज। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ एक बॉक्स में फ्रेजेस दी हैं, वो आपको फिलअप करनी है। आउट ऑफ लक यानी कि अनलक्की होना। मिस्ट्री रहस्य। टू हिज वर्ड, अपने प्रोमिस को पूरा करते हुए। कोर्स, वो डेली के काम जो हम करते ही करते हैं और थोड़े बोरिंग भी होते हैं। सेमेस्टर, टर्म, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। लुकअप, डिक्शनरी में मीनिंग देखना।
सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स अ बोर। कुछ लोग घर के कामों को बोरिंग पाते हैं। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। लेकिन मुझे घर में हेल्प करना अच्छा लगता है। हु स्टोल द डायमंड? किसने डायमंड चुराया इज स्टिल अ मिस्ट्री। वो अभी भी रहस्य है। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। इस सेमेस्टर में हम एक क्लास एग्जीबिशन लगाने वाले हैं। ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करना शुरू कर दिया। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? क्या आप डिक्शनरी में इस वर्ड को देख सकती हैं? आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। समय पर पहुंचने के लिए मैं बहुत जल्दी चला था। बट आई वॉज आउट ऑफ लक। लेकिन मैं अनलक्की रहा। देर वॉज ए ट्रैफिक जैम था। शी सेज शी इज गोट ए लॉट ऑफ बुक्स। वो कहती है उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। बट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। हमारी किताबें ज़्यादातर उधार ली हुई हैं। अब ये वर्ड मीनिंग यहाँ भी मैंने लिख दिया और वहाँ आपको फिल करके बता दिए हैं। अब ये पज़ल है। पज़ल में आपको ये वर्ड्स भरने हैं। इनके मैं मीनिंग आपको बता दे रही हूँ। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, उसे बोलते हैं वेरी। ये सभी वर्ड्स आपके लेसन में आए हैं। हैड, इन्हें आपको लर्न भी करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको आते हैं उतना ही आपका इंग्लिश रिच होता चला जाता है, बेटर होता चला जाता है। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। चेहरे पे गुस्से वाला भाव होना, गुस्से वाली लुक होना। स्कार्ल्ट, शॉर्ट ट्राउजर्स। शॉर्ट जो पायजामा होता है उन्हें ब्रीचेस बोलते हैं। ए फॉल्ट इन मशीन, मशीन में फॉल्ट आ जाना। दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, जिसे वो ठीक से काम नहीं कर पाती, उसे बोलते हैं ग्लिच। अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी, एक छोटी सी और शैतान बॉय फेयरी, यानी कि वो लड़की नहीं होती, बॉय होती है। एल्फ, हैरी पॉटर में आपने जरूर देखी होगी, इनके बड़े होते हैं इनके ईयर्स। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, वो काम जो डेली करना पड़ता है। ओफन बोरिंग, ज़्यादातर बोरिंग होता है, उसे कहते हैं कोर्स। अ बास्केट विद ए लिड, ढक्कन वाली बास्केट, हैम्पर बोलते हैं उसको। गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा जोर की क्राई, श्रिक्ड बोलते हैं उसको। नाउ इस स्टोरी में पैट्रिक बहुत सारे डिफ़िकल्ट काम करता है, लेकिन वो उनसे नफरत करता है। बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड्स हेल्प, क्योंकि हेल्प भी ये बहाना करती है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। क्या आपने भी कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट और डरावना काम किया? बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इन सम वे, उसमें कुछ बहाना किया कि तुम्हें ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम ये कुछ देख रहे हैं, एग्जाम्पल दिए। ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये आपकी बुक में दिए हुए। यू हैव टू मेक सेंटेंसेज। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग माई रूम क्लीन एंड टाइडी। क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा। मुझे बहुत शौक नहीं है अपने रूम को साफ सुथरा रखने का। बट माई सिस्टर डज ऑल दिस फॉर मी, लेकिन मेरा ये सारा काम मेरी सिस्टर कर देती है मेरे लिए। आई हैव नॉट डेवलप्ड ए लाइकिंग फॉर नॉन वेज। लाइकिंग का मतलब पसंद। नॉन वेज के लिए मैं कोई लाइकिंग नहीं है मेरे मन में, मैंने कोई अपने मन में पसंद नहीं उत्पन्न करी है उसके लिए, टेस्ट नहीं और डेवलप किया है। बट माई एल्डर ब्रदर डज नॉट सपोर्ट मी, लेकिन मेरा एल्डर ब्रदर मुझे सपोर्ट नहीं करता। आई हैव टेकन टू प्लेइंग फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया है। आई हैव डेवलप्ड ए लाइकिंग फॉर चेस ऑल्सो, और मैंने अब चेस में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। लाइकिंग से मतलब इंटरेस्ट से है। आई अपील टू माई फ्रेंड, अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट। मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ टू प्ले सम गेम, कि वो कोई गेम खेलें। स्पोर्ट्स कैन बी ए बून इन करियर मेकिंग, बून का मतलब होता है वरदान। करियर मेकिंग यानी कि करियर बनाने के लिए आपके स्पोर्ट्स आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। दे गिव ए बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा। वे मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देते हैं। माई डेस्क मेट, यानी कि जो आपके साथ डेस्क पे बैठता है, डेस्क शेयर करता है, इज कीन ऑन गेटिंग ए ग्रेड। कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड।
जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उसे कहते हैं कीन। मेरा डेस्क मेट ए ग्रेड पाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आई होप ही विल असिस्ट मी। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी हेल्प करेगा इन प्रिपेयरिंग माई लेसन्स, मेरे लेसन को तैयार करने में, मेरी यानी कि मेरी तैयारी में। अब इस क्वेश्चन में द स्टोरी हैज़ ए लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स आप जानते हो ना, जो एक जिनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड नंटेंडो इंस्टेड। सैड इंस्टेड, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। कि राइम क्या कर रहा है? राइम कर रहा है कैट, दैट। पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट्स एंड हेटेड होमवर्क। ही वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टडीज शर्क। होमवर्क और शर्क, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो ऐसे आप लेसन में और भी बहुत सारे पाएंगे। रीड अटेंटिवली एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, जबकि ये लेसन पोएम नहीं है। अब यहाँ पर आपको कभी कभी लगता होगा कि हम कुछ सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, केवल मेन वर्ड बोल देते हैं। जैसे टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही सेड, उसने कहा। भाई क्या बोरिंग है? ये इसमें नहीं लिखा है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स। अपना रूम क्लीन किया और अपने डेली के काम किए। किसने किए? इनकम्प्लीट है ये। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। अब टू बोरिंग से पहले लगेगा होमवर्क, क्योंकि होमवर्क बोरिंग था। पैट्रिक ये सोचता था। होमवर्क इज टू बोरिंग, ही सेड। अब क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स, ये लिखा है, तो कौन करता था? ही क्लीन, वह अपना रूम क्लीन करता था और ये डेली के काम भी करता ही था। अब यहाँ पर कुछ ये फ्रेजेस दी हैं इसमें। मोर एंड मोर बुक, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। टू डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। गॉट अप लेट, लेट उठा। मिस द बस, और बस मिस हो गई। सॉल्व द मिस्ट्री, रहस्य को सॉल्व कर दिया। इनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने ये फिलअप किए हैं। द राइटर्स एंड पोइट्स रेड मोर एंड मोर बुक्स। राइटर्स और पोइट्स बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे। दिस पर्सनल क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू आंसर। ये जो पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे निजी जीवन के बारे में है, इसका जवाब देना बहुत डिफ़िकल्ट है। वैन आई गॉट अप लेट येस्टरडे मॉर्निंग, जब मैं कल सुबह लेट उठा। आई मिस द स्कूल बस, तो मेरी स्कूल बस मिस हो गई। लॉर्ड कृष्णा सोल्व द मिस्ट्री, किसकी मिस्ट्री को सोल्व किया? लॉर्ड कृष्णा ने। ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, की डेथ के बाद भी जीवन होता है, इस रहस्य को सॉल्व किया उन्होंने। आपको हेल्प करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। आप ये जानते हैं कि जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो यू गेट मैनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच आर नॉट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें लॉन्ग आंसर भी है, आपको लॉन्ग आंसर भी आएगा इस बार एग्जाम में, और शॉर्ट भी आएंगे। तो यहाँ इनको ध्यान से समझिए, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। वॉट वॉज पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट? पैट्रिक का मेन, चीफ का मतलब होता है मेन, मेन इंटरेस्ट क्या था? पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट वॉज टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड वीडियो गेम्स। उसका चीफ इंटरेस्ट था हॉकी, फुटबॉल और वीडियो गेम्स खेलना। वॉट वार्निंग डिड द टीचर्स गिव टू पैट्रिक? टीचर्स ने पैट्रिक को क्या वार्निंग दी? द टीचर्स नोटिस, टीचर्स ने ये ध्यान दिया दैट पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, कि पैट्रिक कभी अपना होमवर्क ही नहीं करता था। सो दे वार्नड हिम, इसलिए उन्होंने उसे वार्निंग दी दैट ही वुड रिमेन ए फूल एंड एन इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट कहते हैं अनपढ़, अनएजुकेटेड, कि वो बेवकूफ़ ही रह जाएगा और अनपढ़ रह जाएगा। हाउ डिड पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ? पैट्रिक ने एल्फ के द्वारा अपनी विश को कैसे पूरा कराया? पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ फ्रॉम ए कैट। पैट्रिक ने एल्फ के लाइफ को कैट से बचाया। सो द प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवियर। सेवियर का मतलब है बचाने वाला, रक्षक। इसलिए उसने प्रॉमिस किया, एल्फ ने प्रॉमिस किया कि जिसने उसे बचाया है वो उसकी एक इच्छा को जरूर पूरी करेगा।
वॉट मेड पैट्रिक बिलीव दैट ही वॉज लक्की? पैट्रिक क्यों विश्वास करने लगा कि वो लक्की है? पैट्रिक हेटेड होमवर्क। पैट्रिक होमवर्क से नफरत करता था, हेट करता था। एंड लव्ड स्पोर्ट्स, उसे स्पोर्ट्स अच्छे लगते थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ लक्की, वो अपने आप को लक्की कहने लगा। व्हेन द टाइनी मैन एग्री टू डू ऑल हिज होमवर्क, जब टाइनी मैन उसके सारे होमवर्क को करने के लिए एग्री हो गया। एग्री का मतलब होता है बात मान जाना। वाई डिड द लिटिल मैन फेस रिंकल एंड फ्राउन? लिटिल मैन का चेहरे पे झुर्रियाँ क्यों आ गई, उसे गुस्सा क्यों आ गया? द लिटिल मैन वॉज एन एल्फ, लिटिल मैन एक एल्फ था। ही हैड नॉट स्टडीड मैथ्स और इंग्लिश, उसने मैथ्स और इंग्लिश तो स्टडी करी ही नहीं थी। सो ही वॉज एंग्री वैन कोल्ड अपॉन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, इसलिए जब उसे पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए कहा गया तो वो एंग्री हो गया। द लिटिल मैन केप्ट हिज वर्ड, कीप हिज वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस पूरा करना। लिटिल मैन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, बट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक गड़बड़ी होगी। वॉट वॉज इट, वो क्या थी? द लिटिल मैन डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। लिटिल मैन गो बैक का मतलब होता है मुकर जाना। लिटिल मैन अपने प्रॉमिस से मुकरा नहीं, यानी कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। बट हिज प्रॉब्लम वॉज दैट, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी, ही डिड नॉट नो मैथ्स, इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री, कि उसे मैथ, इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री नहीं आते थे। द लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, नैग कहते हैं जो चीज़ हमेशा परेशान करे। ट्रबल, ए ग्रेट ट्रबल, मैं यहाँ पर मीनिंग लिख देती हूँ। लिटिल एल्फ एक बहुत मुसीबत थी। हाउ डिड इट टेल अपॉन पैट्रिक्स हेल्थ, इसका असर पैट्रिक की हेल्थ पे क्या हुआ? द लिटिल एल्फ एग्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, लिटिल एल्फ पैट्रिक के होमवर्क करने को तैयार हो गया। बट ही हैड ए प्रॉब्लम, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी। ही वॉज ऑलवेज सीकिंग पैट्रिक्स हेल्प, लेकिन वो हमेशा उसे पैट्रिक की हेल्प ही चाहिए थी। ओवर वर्क टायर्ड हिम, ज़्यादा काम करने से पैट्रिक थक गया। एंड को स्वेलिंग इन हिज आइज, स्वेलिंग का मतलब सूज जाना, और उसकी आइज में स्वेलिंग भी आ गई। वॉट चेंजेस केम इन पैट्रिक्स बिहेवियर इन द एंड, एंड में, लेसन के एंड में पैट्रिक के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ गए? इन द एंड पैट्रिक बिकेम ए मॉडल बॉय, पैट्रिक एक मॉडल बॉय, अच्छा बच्चा, आदर्श बच्चा बन गया। ही क्लीन्ड हिज रूम, वो अपने रूम को क्लीन करता। डिड ऑल हिज डेली वर्क, डेली का वर्क करता। बिकेम चीयरफुल, खुश रहता। और पोलाइट भी हो गया, विनम्र हो गया। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, क्यों किया और कैसे किया? पैट्रिक हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़, पैट्रिक का स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। ही हेटेड डूइंग होमवर्क, उसे होमवर्क करने से नफरत थी। ही वॉज लक्की टू गेट ए हेल्पर, वो लक्की था कि उसे एक हेल्पर भी मिल गया। इट वॉज एन एल्फ, ये एक एल्फ थी। ही हैड सेव्ड द एल्फ फ्रॉम ए कैट, उसने कैट से एल्फ को बचाया। एंड द एल्फ प्रॉमिस टू डू ऑल पैट्रिक्स होमवर्क फॉर 35 डेज, और एल्फ ने प्रॉमिस किया कि वो पूरे 35 डेज तक पैट्रिक का होमवर्क करेगा। बट द पुअर एल्फ वॉज ब्लैंक इन इंग्लिश एंड मैथ्स, ब्लैंक का मतलब बिल्कुल जीरो होना, कुछ ना आना, लेकिन बेचारे एल्फ को इंग्लिश और मैथ में कुछ नहीं आता था। ही सॉट पैट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस, उसे पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी और गाइडेंस चाहिए थी। पैट्रिक ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, पैट्रिक लाइब्रेरी से किताबें लाया। एंड वर्क हार्ड टू सोल्व ऑल सम्स, और उसने सारे सम्स को सॉल्व करने में बड़ी मेहनत करी। ही गॉट गुड मार्क्स, उसके बड़े अच्छे मार्क्स आए। ही गॉट गुड मार्क्स, उसके मार्क्स भी बड़े अच्छे आए। एक्चुअली इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड ऑल हिज वर्क, एक्चुअली ये पैट्रिक था जिसने सारा होमवर्क किया था, स्वयं ही किया था। हाउ डिड पैट्रिक गेट, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक दो और क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको लॉन्ग में ही आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पैट्रिक गेट सुपरनैचुरल हेल्प? पैट्रिक को सुपरनैचुरल का मतलब होते हैं जिनमें मैजिक होता है, ऐसे मैजिक वाली पावर, हेल्प कैसे मिली? वॉज द एल्फ इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर क्वेश्चंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स, क्या एल्फ इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर दे सकती थी?
वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए डोल। एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी कैट एक डोल से प्ले कर रही है। ही रेस्क्यूड द टाइनी डॉल। रेस्क्यू का मतलब बचाना, उसने छोटी सी बॉल को बचाया। वो इनफैक्ट वॉज एन एल्फ, जो कि वास्तव में डॉल नहीं एल्फ थी, एल्फ था, क्योंकि वो बॉय फेरी थी। ही प्रॉमिस टू ग्रांट हिज सेवियर वन विश। अब एल्फ ने प्रॉमिस किया कि वो अपने बचाने वाले की एक इच्छा को पूरा करेगा। पैट्रिक टोल्ड हिम टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर 35 डेज। पैट्रिक ने उसे कहा कि वो 35 डेज तक उसका होमवर्क करेगा। द एल्फ हैड टू कीप हिज वर्ड। एल्फ को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ा, बट ही वॉज क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथ्स। लेकिन इग्नोरेंट का मतलब होता है जानकारी ना होना, लेकिन उसे लैंग्वेज की और मैथ्स की कोई जानकारी नहीं थी, एंड इवन अदर सब्जेक्ट, ना ही दूसरे सब्जेक्ट की कोई जानकारी थी। ही कॉल्ड आउट टू पैट्रिक टू कम एंड गाइड हिम। उसने पैट्रिक को बुलाया कि वो आकर उसकी हेल्प करे, उसे गाइड करे। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे और लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको आ गया है समझ में अच्छे से, तो लाइक करिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको और क्या चीज़ पढ़ना है, और आपको और कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।